नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद भैनवाल। आज से शुरू करते हैं भारत की सबसे रहस्यमय ऐतिहासिक कहानी से। यहाँ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सूर्यास्त के बाद लोगों को किले में जाने की नमी नहीं है? क्या सच में यहाँ कुछ असोता है या इसके पीछे सिर्फ लोक कथाएं हैं? आज हम जानेंगे भानगढ़ का पूरा इतिहास और इससे जुड़े रहस्य। भानगढ़। दोस्तों, आखिरकार मैं पहुंच गया हूँ भानगढ़। सामने जो किला दिखाई दे रहा है यही है वो जगह जिसके बारे में सदियों से कई रहस्यमय कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन अंदर नहीं जानते कि इस किले का असली इतिहास क्या नष्ट है। दोस्तों, यहाँ लगा ये सरकारी बोर्ड सबसे पहले हमारा ध्यान खींचता है। सूर्योदय की सीमा में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन आखिर ऐसा नियम क्यों है? इसके पीछे क्या वजह है और भानगढ़ से जुड़ी कौन कौन सी रहस्यमयी बातें कही जाती हैं, ये सब आज आपको बताऊं। भानगढ़ सिर्फ एक डरावनी जगह के नाम से मशहूर नहीं है। कभी यहाँ पूरा शहर बसा हुआ था। बाजार, मंदिर, हवेलियां और रहने की जगहें। कहा जाता है कि इस शहर की स्थापना राजा माधो सिंह ने करवाई थी। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे ये पूरा शहर वीरान हो। भानगढ़ की सबसे मशहूर कहानी राजकुमारी रवती से जुड़ी है। लोक कथा के अनुसार एक तांत्रिक सिंघिया राजकुमारी को चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने उसकी बात स्वीकार नहीं की। इसके बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया। लोक कथा के अनुसार तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी तक पहुंचने के लिए इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया, लेकिन राजकुमारी को इसका पता चल गया। उन्होंने उस इत्र को पत्थर पर फेंक दिया और यहीं से इस रहस्यमयी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू। भानगढ़ के इतिहास की बात करें तो इसका नाम राजा माधो सिंह से जुड़ा है। माना जाता है कि उन्होंने यहाँ इस शहर और किले की नींव रखी थी। उस समय भानगढ़ एक आबाद और समृद्ध जगह थी, लेकिन बाद में यही भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानियों। दोस्तों, भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था। यहाँ मंदिर, बाजार और महल सब कुछ था। आज इन खंडरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी यहाँ कितना बड़ा शहर बसा हुआ होगा। लेकिन अब सवाल है, शावते इस जगह को खाली क्यों करा दिया जाता है? भानागढ़ को लेकर लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और रात में यहाँ असामान्य होता है। लेकिन दोस्तों, इन बातों का कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये ज्यादातर स्थानीय मान्यताएं और लोक कथाएं हैं। फिर भी यही कहानियां भानागढ़ को इतना रहस्यमयी बनाती हैं। लेकिन दोस्तों, भानगढ़ के उजड़ने की वजह सिर्फ श्राप बताना सही नहीं होगा। इतिहास में 17वीं सदी के बाद इस शहर के खाली होने की बात मिलती है, लेकिन इसके पीछे की पूरी वजह आज भी निश्चित नहीं है। लोक कथा के अनुसार इत्र वाली घटना के बाद तान सिंघिया ने भान को श्राप दिया। कहा जाता है कि उसका श्राप था कि ये शहर पूरी तरह उजड़ जाएगा। इतिहास में इस श्राप की पुष्टि नहीं मिलती, लेकिन भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी आज भी इसी। रात में इस जगह को देखकर ही समझ आता है कि भानगढ़ को लेकर इतनी कहानियां क्यों मशहूर हुई। चारों तरफ सन्नाटा, पुराने खंडहर और अरावली की पहाड़ियां। लेकिन याद रखिए, यहाँ रात में होने वाली किसी भी डरावनी घटना का कोई पक्का प्रमाण नहीं। तो दोस्तों, भानगढ़ की कहानी में इतिहास भी है और सदियों पुरानी लोक कथाएं भी। राजा माधो सिंह, रत्नावती और सिंघिया की कहानी बहुत मशहूर है, लेकिन इसे इतिहास का प्रमाण नहीं माना जा सकता। भानगढ़ का असली रहस्य शायद यही है कि आज भी लोग इतिहास और कहानी के बीच का सच तलाश रहे हैं। एक आखिरी बात दोस्तों, ये थी भानगढ़ के इतिहास, लोक कथाओं और रहस्यों की हमारी पूरी कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी रियल और रहस्यमय जगहों की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल विनोद भैनवाल को सब्सक्राइब जरूर करें।